हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में स्वागत है। हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी, उसका भावार्थ किया था और सभी का हमने बहुत ही सरल शब्दार्थ के साथ भावार्थ किया था। आज हम इनके प्रश्न उत्तर देखेंगे, अभ्यास देखेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको कबीर की साखियों का जो भावार्थ है, सरलार्थ है, वो समझ में आ गया है। मैंने बहुत ही आसानी से इसका सरलार्थ किया था। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे, अभ्यास कार्य देखेंगे। कबीर की साखियाँ के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो इसमें अलग अलग इनका भाग किए गए हैं। तो पहले हैं पाठ से, तो पाठ से संबंधित है वो प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हमने जो तलवार वाला दोहा, तलवार वाला साखी पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि मनुष्य को साधु सज्जन मिलते हैं तो उनसे ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए और उनकी जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए। तो उसी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि मुख्य कार्य या वस्तु का ही महत्व होता है। हमें सज्जन पुरुष या फिर साधु संत मिलते हैं तो हमें उनसे ज्ञान की बातें ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। उनसे अनावश्यक बातें जैसे जात पात धर्म आदि की बातें नहीं पूछनी चाहिए, इनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनसे जो ज्ञान की बातें हैं उनको ही ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का उदाहरण दिया है कि हम तलवार है वो महत्वपूर्ण है, तलवार ही उपयोगी होती है, न कि मयान। मयान तो सिर्फ तलवार को रखने के निमित्त है। तो जिस प्रकार तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं, उसी प्रकार साधु और संतों के ज्ञान को ही महत्व देना चाहिए। उनकी जाति धर्म आदि के बारे में नहीं पूछना चाहिए, उनकी जाति धर्म को महत्व नहीं देना चाहिए। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से तलवार का उदाहरण और म्यान का उदाहरण देते हुए यही सिखाते हैं कि हमें सज्जन पुरुषों से ज्ञान की बातें ग्रहण करनी चाहिए, उनकी जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो अपने शांत मन से स्मरण करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए कि मन को एकदम दसों दिशाओं में नहीं घुमाना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि ईश्वर भक्ति के समय, नाम स्मरण के समय ईश्वर भक्ति में लीन न होकर दसों दिशाओं में भटकता फिरे अगर व्यक्ति का मन और अस्थिर रहे तो ऐसी भक्ति का कोई औचित्य नहीं है, यह भक्ति बेकार है। तो हमें अपने मन को शांत रखकर और फिर ही स्मरण करना चाहिए। अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं लेकिन हमारा मन दसों दिशाओं में कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है और वो क्या कर रहा है, उसने मेरे बारे में क्या कहा, हम ये जानना है, वहाँ जानना है, ये समस्या है, तो इन सब बातों को दूर रखकर, मन को एकदम शांत रखकर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर भगवान की भक्ति के समय हमारा मन चारों तरफ भटक रहा है तो यह भगवान का सुमिरन नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है। कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी ने कहा है, कबीरदास जी ने अपनी साखी के माध्यम से कहा है कि पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास के बारे में बताते हुए कहा है कि हमें कभी भी उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, घास को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि हमने वो हमारे पैरों नीचे हैं और हम उसे रौंद रहे हैं। क्योंकि कभी कभी घास का एक छोटा तिनका भी है, वो हवा के माध्यम से उड़कर अगर हमारी आँख में गिर जाए तो वो बहुत ही दुखदायी और कष्टकारक होता है। यह घास का जो छोटा सा तिनका है वो उड़कर अगर हमारी आँख में गिर जाए, हमारी आँख में पड़ जाए तो आँख में किरकिरी कर देता है और बेचैनी ला देता है। जब तक वो निकलता नहीं है तब तक हमें कष्ट बहुत होता है। और इस घास के माध्यम से
कबीरदास जी कहते हैं कि हमें समाज में किसी को भी छोटा या नीचा नहीं समझना चाहिए, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। छोटा या नीचा समझकर हमें उसका अपमान या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। छोटे अथवा कमजोर व्यक्ति को हमें निर्बल मानकर सताना या उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय सबका आता है, समय आने पर वह भी हमें परेशान कर सकता है या हमें आघात पहुंचा सकता है। तो हमें समाज में सभी को बराबर मानना चाहिए, सभी को सम्मान करना चाहिए, किसी को भी छोटा या नीचा नहीं समझना चाहिए। चौथे प्रश्न में पूछा गया है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो मनुष्य के व्यवहार से संबंधित जो दोहा है, जो साखी है, वह है कि जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कि हमारे मन में हमारा मन शीतल है, हमारा व्यवहार शांत है, अच्छा है, तो हमारे जीवन जग में संसार में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। तो हमारे मन के अहम को त्याग करके हम व्यवहार करेंगे तो सब कोई हम पर दया करेंगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आगे हैं पाठ से आगे प्रश्न, पहले पाठ से संबंधित थे, अब पाठ से आगे है। तो पहला प्रश्न है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोई। तो ये दो पंक्तियां हैं, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो यहाँ पर आपा शब्द का प्रयोग अहंकार अथवा घमंड के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये जो पहली पंक्ति है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, तो पहली पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का घमंड और अपने मन के अहंकार को क्या छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, ताकि सभी उसके प्रति कृपा का भाव रखे, दया का भाव रखे, सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। और दूसरी पंक्ति में ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, तो इसमें भी कहा गया है, कबीर जी का कहना है कि मनुष्य को अपने स्वभाव में ऐसी बानी यानी वाणी, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि मन का घमंड है वो खो जाए या मन का घमंड है वो दूर हो जाए। मनुष्य को अपने स्वभाव से घमंड या अहंकार को त्याग कर मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि सभी उसके प्रति अपनेपन का भाव रख सके और उनके साथ मित्रता बनाए रखें। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। तो इसमें आपा पहले देख लेते हैं, आपा और आत्मविश्वास में। तो इसमें है, आपा का अर्थ होता है घमंड, अहंकार, मन का घमंड और अहंकार, जबकि आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने ऊपर, स्वयं, आत्म यानी अपनी आत्मा, विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर का विश्वास। तो घमंड करने से क्या होता है? मनुष्य का पतन होता है, वो प्रगति नहीं करता। घमंड करने से मनुष्य का पतन होता है। आत्मविश्वास से क्या होता है? मनुष्य आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आत्मविश्वास से मनुष्य को सफलता मिलती है और आपा से उसका पतन होता है। फिर है आपा और उत्साह, इनमें क्या अंतर है? तो आपा का अर्थ अहंकार है, घमंड है, लेकिन उत्साह का अर्थ होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने में उमंग, उत्साह, जोश या साहस, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन में जोश है, उत्साह है, उमंग है, ये उत्साह का अर्थ होता है। तो अहंकार रखने से तो बताया है कि उससे हानि होती है, मनुष्य का पतन होता है, वो हमें कभी नहीं रखना चाहिए। लेकिन जीवन में उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, किसी भी कार्य के प्रति उमंग, उत्साह, जोश, साहस के साथ वो कार्य पूर्ण करना चाहिए, जिससे क्या होता है? मनुष्य अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता है, उसे सफलता प्राप्त होती है। तो आपा के स्थान पर उत्साह होना चाहिए, आपा के स्थान पर आत्मविश्वास होना चाहिए। ये है इन दोनों में अंतर। आगे तीसरा प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते।
सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो इसमें कबीरदास जी द्वारा रचित जो साखी है कि समाज में सभी को समान मानने का जो उपदेश देती है, वह साखी है। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होय। तो इसमें समाज में सभी को एक समान मानना चाहिए, सभी के साथ समरूप व्यवहार करना चाहिए। समाज में जो बुराइयां हैं, ऊंच नीच की, अमीर गरीबी की, जात पात की, भेदभाव की, इसको समाप्त करना चाहिए, इसको मन में नहीं रखना चाहिए। सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए और मनुष्य को केवल मनुष्य के रूप में देखा जाए तो वह समाज प्रगति करता है, उन्नति करता है। तो सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। तो कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, गवाह है या प्रत्यक्ष रूप से। तो अर्थात जो उन्होंने कबीरदास जी ने संसार समाज को जैसा देखा उन्होंने वैसा ही व्यक्त किया। तो साखी का अर्थ यहाँ पे साक्षी हो गया। जिन्होंने समाज में जैसा व्यवहार उन्होंने देखा था, जैसा उन्होंने देखा वैसा ही उन्होंने लिखा, उन्होंने वैसा ही व्यक्त किया। जो वो समाज में जो व्याप्त जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, जो आडंबर है, जो उन्होंने अनुभव किया, जो उन्होंने अपने व्यवहार में देखा। तो जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, जो भेदभाव था, कबीरदास जी उनको समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनका विरोध किया और विरोध कर अपने वाणी से इस सत्य को व्यक्त किया था। इसलिए कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित। तो बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनुआ, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उनका देखते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द है ज्ञान। तो ज्ञान का परिचित रूप होगा ज्ञान। और जीभी, जीभी का परिचित शब्द है जीभ। और पाँव, पाँव का परिचित शब्द है पाँव। तली, तली का अर्थ है तले अथवा नीचे। आँखी, आँखी का परिचित शब्द है आँख। बरी, बरी का परिचित शब्द है बड़ी। ये इनके प्रचलित शब्द अथवा परिचित शब्द है। आगे हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ को वैसे हमने जब साखी का भावार्थ किया था, सरलार्थ किया था, तब भी हमने शब्दार्थ देखे थे। एक बार पुनः हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ज्ञान जानकारी, म्यान तलवार रखने का कोस, गारी गाली अपशब्द, कर हाथ, दहु 10, दिशी दिशा, सुमिरन ईश्वर के नाम का जप, भक्ति का एक प्रकार, स्मरण, दुहेली दुख, दुख में पड़ा हुआ, कष्ट साध्य, बेरी दुश्मन, आपा अहम। तो इस प्रकार से हमने कबीर की साखियां के प्रश्न अभ्यास पूर्ण किए। किसी भी प्रश्न में आपको कोई समझ ना आए या त्रुटि दिखाई दे रही है, कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।